सितंबर को तीर्थ नगरी पुष्कर में स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के अस्थि विसर्जन कार्यक्रम को लेकर आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष विजय बैसला पत्रकारों से रूबरू हुए और कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी साझा करी। इस दौरान विजय बैसला ने जानकारी देते हुए बताया कि कर्नल बैसला को जन्मदिन के अवसर पर ही उनकी अस्थियों का पुष्कर सरोवर में विसर्जन किया जाएगा, जहां 12 सितंबर को सुबह 11 बजे सभा का आयोजन होगा, जिसके बाद 2 बजे अस्थियों का पुष्कर सरोवर में विसर्जन होगा। इस कार्यक्रम के चलते पूरे प्रदेश और देश भर से बड़ी हस्तियां कार्यक्रम में शामिल होंगी। कर्नल साहब का, कर्नल बैसला जी का जन्मदिन है और जिस दिन कर्नल साहब ने अपनी पहली किलकारी ली थी उसी दिन उनकी अस्थियों का विसर्जन पुष्कर राज में किया जाएगा। हम पूरे राजस्थान के लोगों को, पूरे भारत के लोगों को न्योता दे रहे हैं, जिस भी व्यक्ति का सोच विचारधारा कर्नल बैसला साहब के साथ रही हो, जिसकी भी ज़िंदगी में कर्नल बैसला साहब ने कोई फ़र्क किया हो, कहीं टच किया हो, या कोई भी व्यक्ति कर्नल साहब के सानिध्य में आया हो और विचारधारा से लैस रहा हो, उन सबको हमारी तरफ से न्योता है। कल 2 बजे विसर्जन होगा और जो सभा होगी वो सुबह 11 बजे से शुरू होगी। हमारी तरफ से निवेदन है कि आप सब आएँ, हाथ जोड़ के निवेदन है, इनविटेशन है, आप आएँ और कर्नल साहब की अस्थियों का विसर्जन अपने हाथों से करें। ये जो अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम है ये पुष्कर में होगा, 52 घाटों से होगा। इस कार्यक्रम में सर्व समाज आ रहा है। एमबीसी समाज मेरे हिसाब से, जो मुझे समझ में आया, लाखों की तादाद में पुष्कर राज पहुंच रहा है। गणमान्य व्यक्तियों में जिनकी कन्फर्मेशंस अभी तक आ चुकी हैं उसमें जयंत चौधरी जी हैं, अतुल प्रधान जी हैं, धीरज जी हैं और अशोक चांदना जी हैं, शकुंतला रावत जी हैं और फिर राजेंद्र राठौर जी हैं, ओम बिरला जी आ रहे हैं और देवनानी जी आ रहे हैं, अरुण चतुर्वेदी जी आ रहे हैं, सतीश पूनिया जी आ रहे हैं, अरुण सिंह जी आ रहे हैं और सीएम साहब की तरफ से भी इंफॉर्मेशन आनी अभी बाकी है, मेरे ख्याल से वो आ रहे हैं। काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं और जैसे जैसे हर आधे घंटे 1 घंटे में हमें पता चलता है कि आप भी पहुंच गए और आप भी पहुंच गए, तो ये काफ़ी सारे लोग हैं कि कर्नल साहब की रिलेशनशिप किसी एक अमुक पॉलिटिकल पार्टी से नहीं रही और ये जो प्रोग्राम है ये अपॉलिटिकल प्रोग्राम है। सबको न्योता दिया गया, सब आ रहे हैं। सतपाल मलिक जी भी आ रहे हैं। ये जो इतने लाखों लोग यहाँ पर 2 कार्य होंगे। एक कार्य तो कर्नल साहब की अस्थि विसर्जन होगा, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और उनके दिए हुए करे हुए कामों को आगे बढ़ाया जाएगा। दूसरा, ये पूरे समाज का महाकुंभ भी, या मैं अगर आपको कहूँ कि कर्नल साहब की आखिरी महापंचायत भी है और इस महापंचायत में पूरा समाज एक जाजम पे बैठ करके सामाजिक और राजनीतिक दोनों चीज़ों का निर्णय लेगा, आगे क्या करना है और कैसे करना है। क्योंकि आप देखिए कि जहाँ पर 200 विधानसभाओं में से अगर 75 विधानसभाओं को काबिज करने वाला समाज है और उसको उस परसेंटेज में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है, तो समथिंग इज़ नॉट राइट समवेयर विच नीड्स टू बी करेक्टेड। एंड इट इज़ एन अपील टू ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज़। हर एक पॉलिटिकल पार्टी को हमारी तरफ से अपील है, निवेदन है कि जहाँ त्रुटि हो रही है, जहाँ गलत हो रहा है, उसको ठीक करें, जिससे कि हम सब आगे चल के समन्वय। राजस्थान में जातियों के अलावा कौन सा इलेक्शन होता है, ये ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूँ। जब पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी संगठन बनाती हैं या कोई प्रकोष्ठ बनाती हैं तो उसमें अखबार में आता है बड़ा बड़ा, इस बार अमुक पॉलिटिकल पार्टी ने जातीय समीकरण साध लिया। ज़रूरत क्या है? अगर पॉलिटिकल पार्टी की बात थी तो फिर जातीय समीकरण साधने की जरूरत क्या थी? पॉइंट इज, इन राजस्थान स्पेसिफिकली सारी राजनीति जातियों की होती है और हम तो 75 विधानसभाओं को काबिज करते, 31,000 से लेकर के 78,000 वोट हैं हमारे एमबीसी समाज के, ऑन रिकॉर्ड है। हमने तो बूथ वाइज कैलकुलेट कर रखे हैं। ये काम हमने आज सुबह उठ करके नहीं करा है, हम पिछले 4 साल से इस कार्य में लगे हैं और आज हमने ये कहा है कि भाई हमें हमारा रिप्रेजेंटेशन दीजिए। ज़रूरी नहीं है आप सारे टिकट हमें दो ना, हमें रिप्रेजेंटेशन तो दो, हमारी बात तो सुनो। बात कोई सुनने वाला ही नहीं, हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, संगठन में जगह ही नहीं है। हम भीड़ तंत्र नहीं है साहब,
प्लीज डोंट यूज अस टू गेट पीपल इनटू योर प्लेस। एनबीसी में 5 जाते हैं जी। गुर्जर समाज हम हर एक पार्टी गुर्जर समाज की बात ही नहीं करेंगे मैं सर। गुर्जर समाज की कर रहा हूँ, आप भी समाज की कर रहे हैं। नहीं, मैं बताता हूँ आपको, गुर्जर समाज एनबीसी समाज से अलग नहीं है। आप, मेरा पद है गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति। मैं बता रहा हूँ कि जब ये आरक्षण संघर्ष समिति शुरू हुई थी तब गुर्जर लड़ रहे थे, ठीक है। नाम केवल वही है, कार्य पूरा एमबीसी समाज का होता है। एमबीसी समाज के रिप्रेजेंटेटिव्स अभी गाड़ियों में हैं, पहुंच रहे हैं। आप, हमारी विचारधारा में अलग नहीं है। अगर आप ये कहेंगे कि यहाँ पर ये बैठा है और ये नहीं बैठा है, कोई फर्क नहीं है हमारे में। डिसीजन सारे एक ही जाजम पे एक साथ, चाहे मैं डिसीजन ले लूँ, चाहे गडरिया समाज के भाई साहब ले लें, चाहे दुष्यंत ले लें, चाहे कोई और सुरेश ले लें बंजारे के, हमारे सारे समाज के डिसीजन एक होते हैं। बेल एंड पॉपअप प्रस्तुत करता है दिवाली गाला एग्जीबिशन, दिनांक 1 to 2 अक्टूबर 2022, स्थान होटल मानसिंह पैलेस अजमेर, समय सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक। तो तुरंत बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें 9928081230, 7728019100, 9599038637।